एक समय की बात है, एक कस्बे में दो बहनें महिमा और सुरभि रहती थी। उन दोनों का कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन महिमा थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी, जो दूसरों को ज्यादा भाव नहीं देती थी। छोटी बहन सुरभि समझदार और सब लोगों से सही से बात करने वाली लड़की थी। वे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। वो दोनों बहुत गरीबी की हालत में थे। उनके पास बहुत बार खाने के लिए भी नहीं होता था, जिससे वे दोनों रात को भूखे ही सो जाती थी। एक दिन की बात है, रात को उनके पास खाना नहीं था, तो सुरभि अपनी भूख से ध्यान हटाने के लिए बाहर पानी की एक बोतल लेकर टहलने के लिए चली गई। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी। वह बोतल से जैसे ही पानी पीने वाली थी, तभी वहां पर एक बुढ़िया आ गई, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसको देखते ही सुरभि वहां से भागने वाली थी कि उस बुढ़िया ने सुरभि से बोला, बेटी मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, कृपा करके यह पानी मुझे पीने के लिए दे दो। सुरभि दयालु थी, उसने खुद को प्यास लगने के बावजूद बुढ़िया को पानी दे दिया। पानी पीने के बाद वह बुढ़िया एक परी में बदल गई। वह सुरभि से बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी मदद की, अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। यह सुनने पर सुरभि ने परी को बताया, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिससे उनको बहुत बार भूखा सोना पड़ता है। परी ने बोला, मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी जो तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। तुमको दलिया बनाने के लिए बोलना है बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर, जिसके बाद वह बर्तन तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा और तुमको जितना दलिया खाना हो उससे खा सकते हो। और जब तुम खा लो उसके बाद तुमको बोलना है, ए बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो, जिसके बाद वह बर्तन दलिया बनाना बंद कर देगा। परी ने सुरभि से कहा, तुमको यह बर्तन अपने साथ हमेशा रखने के लिए तुमको यह अच्छे काम से कमाना होगा और यह बर्तन उसको उनकी मेज पर मिलेगा। यह कहकर परी गायब हो गई। सुरभि यह सुनने के बाद अपने घर पर आ गई तो उसको मेज पर एक बर्तन नजर आया। महिमा ने सुरभि से पूछा, क्या वो बर्तन वह लेकर आई है? सुरभि ने उसको बोला, हाँ वह यह बर्तन लेकर आई है। महिमा ने कहा, खाली बर्तन का वह क्या करेगी जब तक उनके पास उसमें कुछ पकाने के लिए नहीं है। सुरभि ने उसको सारी बात बताई और बर्तन को बोला, ए बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर, जिसके बाद उस बर्तन ने बहुत मीठी दलिया बनाई, जिसको दोनों बहनों ने बड़े ही मजे से खाया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और रोज महिमा और सुरभि उस बर्तन से मीठी दलिया खाने लगे और भरपेट सोने लगे। एक दिन की बात है, सुरभि ने महिमा से कहा वह उसको कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। यह सुनकर महिमा ने उसको बोला, उसको सब पता है, वह उसको क्या बताएंगी। वह महिमा को बाहर किसी जरूरी काम पर जाने से पहले दलिया बनाना बंद करने के शब्द बताना चाहती थी। लेकिन महिमा की ऐसी बात सुनकर सुरभि को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अभी तो हमने दलिया खाया है, तो महिमा को दलिया बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। यह सोचकर वह अपने काम के लिए बाहर चली गई। कुछ समय बाद महिमा को भूख लगने लगी। उसने बर्तन से दलिया बनाने को कहा जो उसको पता था, जिसके बाद बर्तन मीठा दलिया बनाने लगा, जिसको महिमा ने बहुत मजे से खाया। खाने के बाद भी बर्तन वह दलिया बनाता ही जा रहा था। महिमा ने बोला, बर्तन अब दलिया मत बना, लेकिन यह सही शब्द नहीं थे, जिससे दलिया बनता ही चला गया। कुछ देर बाद सुरभि जब काम से लौटी तो उसने देखा उनके घर के दरवाजे के नीचे से दलिया निकल। उसने खिड़की से जाकर देखा तो सारे घर में दलिया ही दलिया हो रखा था और महिमा एक मेज के ऊपर खड़ी थी। सुरभि ने तभी वह शब्द, ए बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो, बोले, जिससे दलिया बनना बंद हो गया। सुरभि ने माना यह उसकी गलती है, लेकिन महिमा ने कहा, नहीं यह उसकी खुद की गलती है। सुरभि तो जाने से पहले उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने उसका मजाक बनाया।
अब वह यह सोच रहे थे कि इतना सारा दलिया वह कैसे साफ करेंगे। तभी सुरभि ने सोचा क्यों न वह कस्बे के जितने भी गरीब लोग हैं उनको बुलाकर लाए और सबको खाना खिलाएं। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया, जिससे कुछ ही समय बाद उनके घर से दलिया साफ हो गया। वह अब इसी तरह से दलिया गरीब और भूखे लोगों में बांटने लगे। एक दिन उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला वह दूसरे गांव से आया है और उसके बहुत से बच्चे भूखे हैं जिनने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए वह दलिया का बर्तन ही उसको दे दे। यह सुनकर दोनों बहनों ने उसकी मजबूरी को समझते हुए वह दलिया का बर्तन उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बर्तन देने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उसी परी में बदल गया जो पहले सुरभि को मिली थी। वह परी दोनों बहनों से बोली, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और लोगों की मदद कर रही हो, इसलिए यह बर्तन अब तुम रख सकती हो। यह कहकर वह परी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी गायब हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने लोगों का भला करना और गरीब भूखे लोगों को मीठा दलिया खिलाना जारी रखा।